हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम लोग अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। साइंस के चैप्टर को, ये वीडियो क्लास 6 के लिए है। इसमें चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं हम। तो देखो, हमने 3.3 तक कर लिया था कवर। आज 3.24 करते हैं। स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न की, कॉटन यार्न को कैसे स्पिन करते हैं। ठीक है, यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप ना कॉटन यार्न खुद बना सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो खुद बनाने के लिए। आपको यार्न पता है ना, याद है ना किसे बोलते हैं। यार्न वो धागे होते हैं। ठीक है, एक सेकंड दिखाऊँ अगर मैं आपको। ये देखो, ये यार्न है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 4 देखो। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। थोड़ी रुई लेना, मतलब कॉटन लेना अपने एक हाथ में। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर। और अपने अंगूठे से, थंब से और फोर फिंगर, अपनी एक उंगली से और थंब से उसको पिंच करना, दबाना। ऑन द अदर हैंड, ऑफ द अदर हैंड नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट ऑफ द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। आर यू एबल टू मेक यार्न। पहले आप लोगों ने क्या करना है, ऐसा थोड़ा ना कॉटन लेना है और उसको ना थोड़ा लंबा करना है। ठीक है, कॉटन को, और फिर उसको ऐसे पिंच करना है। ठीक है, अपनी मतलब अंगूठे से और अपनी फिंगर से उसको रब करना है, मतलब रगड़ना है। और फिर अपनी एक हथेली पर रखकर दूसरी हथेली के साथ फिर उसको रगड़ना है। फिर आप क्या देखोगे, उसका ना मतलब एक धागा सा बन जाएगा, थ्रेड बन जाएगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो कॉटन यार्न है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जब हम यार्न बनाते हैं किससे, फाइबर से, जैसे जूट हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, इनसे जब ये हम यार्न बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। तो आ गया समझ स्पिनिंग क्या होती है। यार्न बनाने की प्रोसेस को किससे, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। ठीक है, यार्न बनाने की प्रोसेस को, फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को स्पिनिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्राउन आउट एंड ट्विस्टेड। जो फाइबर होते हैं ना, फाइबर ऑफ कॉटन, मतलब कॉटन ले लिया या फिर कॉटन की वूल ले लिया, तो उसको कैसे करते हैं, इसको ट्विस्ट करते हैं, तभी तो वो यार्न बनेगी ना। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। हाँ, तो तभी तो यार्न बनेगी जब उसको टुगेदर मतलब एक साथ करेंगे और उसको जब पिंच करेंगे, ट्विस्ट करेंगे उसको, तभी तो उसकी यार्न बनेगी, तभी तो वो थ्रेड में कन्वर्ट होगा ना, जिसको हम यार्न बोल सकेंगे। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पिंडल। जो सिंपल सी डिवाइस होती है, मतलब जो एक सिंपल सी मशीन होती है जो कि यार्न बनाने के लिए काम आती हैं, मतलब स्पिनिंग के काम आती हैं। तो या स्पिनिंग से क्या होता है, यार्न ही तो बनता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हैंड स्पिंडल। ऑल्सो कॉल्ड अ तकली, तकली भी उसको बोलते हैं। ठीक है, अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड चरखा। चरखा तो आप लोगों ने देखा होगा ना। चरखा भी हम क्या करते थे, स्पिनिंग के लिए यूज़ करते थे, यानी यार्न बनाने के लिए हम चरखे का भी यूज़ करते थे। यूज़ ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। कौन यूज़ करता था, महात्मा गांधी। आपने देखा होगा कई बार महात्मा गांधी की पिक्चर्स में चरखा चलाते हुए। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ही इनकरेज पीपल टू वियर। इंडिपेंडेंस के टाइम में, जब इंडिपेंडेंस थी, ये देखो ये रहा चरखा। इंडिपेंडेंस के टाइम में महात्मा गांधी ने क्या किया था, महात्मा गांधी ने इनकरेज किया था, लोगों को इनकरेज किया था कि वो क्या करें, अपने मतलब खादी कपड़े हैं ना, खादी के कपड़े डालें, खादी कपड़े पहनने के लिए उन्होंने लोगों को इनकरेज किया था, साहस दिया था। टू वियर क्लॉथ्स मेड अप ऑफ होम स्पन यार्न, यानी घर की बनाई हुई यार्न से, घर के बनाए हुए जो हमारी देशी वेशभूषा थी, खादी का कपड़ा, उसके कपड़े डाले। टर्म्ड एज खादी एंड शन इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, अब वो क्या होता, ब्रिटेन में मिलते थे शन के क्लॉथ्स। इम्पोर्ट कहाँ पे होते थे, ब्रिटेन में। ब्रिटेन की जो मिल्स थी उनमें होता था। To popularize and promote khadi, the government of India constituted by a body called Khadi and Village Industry Commissions in 1956। तो जो अपनी ये खादी थी ना, खादी हमारे इंडिया की थी। ठीक है, और जो हमारी खादी को प्रमोट करने के लिए, उन तो गवर्नमेंट थी प्रमोट करने के लिए, फेमस करने के लिए, जो गवर्नमेंट थी ना इंडिया की, उन्होंने क्या किया, एक वो बनाया, विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशंस बनाई। किसमें, जो कि 1956 में विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन बनाई अपनी खादी को प्रमोट करने के लिए।
स्पिनिंग ऑफ yarn ऑन लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। जो स्पाइनिंग होती है ना उसको अगर हम बड़े तौर पर करें, ठीक है, अगर हम लार्ज स्केल पर करेंगे तो बड़े स्तर पर करेंगे तो उसके लिए हमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होंगी ना, तभी तो हम लोग कर पाएंगे उसको। आफ्टर स्पाइनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। स्पाइनिंग के बाद जो वो धागे होते हैं, जो यार्न्स होते हैं, वो किस काम आते हैं? वो क्लॉथ मेकिंग के काम आते हैं, कपड़ा बनाने के लिए काम आते हैं। अब उनको एक साथ करेंगे तो कपड़ा बन जाएगा, ठीक है, तो फैब्रिक बनेगा। आपको समझ आया यार्न कैसे बनेगा? यार्न बनता है हमारा फाइबर से, ठीक है, फाइबर से हमने यार्न बनाया, फिर यार्न से क्या बनाएंगे? वो फैब्रिक बनाएंगे। अब देखो यार्न टू फैब्रिक, अब यार्न से फैब्रिक वो कैसे बनता है, यार्न वो देखेंगे। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड ऑफ फ्रॉम यार्न। अब यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए बहुत सारे हमारे पास रास्ते हैं जहाँ जैसे जैसे हम लोग बना सकते हैं। द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। जो दो मेन प्रोसेस है ना उसको वीविंग और नीटिंग बोलते हैं। अब ये क्या होती है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। वीविंग क्या होती है? एक्टिविटी 2 में हमने क्या किया था, यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ yarn अरेंज टूगेदर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ yarn टूगेदर एंड मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। अब हमें क्या पता है फैब्रिक कपड़ा कैसे बनता है? जब हम yarn को एक साथ मिला देते हैं ना, तो जो वो yarn को एक साथ मिलाने की प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीविंग बोलते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप। अब आप क्या करोगे? पेपर की स्ट्रिप लो और मतलब पेपर के टुकड़े लो और उनको एक साथ जोड़ो, ठीक है। और उनको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? एक पेपर का टुकड़ा बन जाएगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे? वीविंग बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं? यार्न को एक साथ जोड़ते हैं जिससे क्या बन जाता है? कपड़ा बन जाता है, जिसके हम लोग क्या बोलते हैं? वीविंग बोलते हैं। एक्टिविटी नंबर 5 देखो। टेक टू शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। दो शीट लो पेपर्स की डिफरेंट कलर की। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ अ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच। आपको क्या करना है? स्क्वायर पीसेस काटने हैं, उनकी स्क्वायर की पीसेस काटने हैं जिनकी लेंथ क्या रहेगी? 30 सेंटीमीटर, और स्क्वायर है तो ब्रेथ भी 30 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है। यानी 30 सेंटीमीटर लंबाई एंड 30 सेंटीमीटर की ही चौड़ाई की आपको क्या करना है? स्क्वायर काटनी है। उन दो कलर शीट पे अलग अलग कलर की शीट लेना, उसमें से स्क्वायर काट लेना 30 सेंटीमीटर के। नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ। अब दोनों शीट्स को आधा मतलब हाफली फोल्ड अप करो। ऑन वन शीट ड्रा लाइन्स एज शोन इन द फिगर। अब इस फिगर में जैसे कि वो शो की गई है ना 3.212, हाँ जी, ए में। अब उसके ऊपर क्या ऐसे ऐसे लाइनिंग ड्रॉ करो, आप लोग लाइन ड्रॉ करोगे। एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर, इसमें दूसरे फिगर में जो शो किए गए हैं, कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन एंड देन अनफोल्ड वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन। अब आपको क्या करना है? पहले तो अलग अलग कलर पेपर लिए थे ना, दो कलर के पेपर लिए थे इसमें, जैसे यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर का लिया है। उसके बाद वहाँ पे स्क्वायर उसमें से कट किए इसने, और स्क्वायर कट करने के बाद उसको हाफली फोल्ड अप कर दिया और उसमें लाइनिंग लगा दी है। और उसके बाद क्या किया? जो दोनों शीट थी ना उसको कट किया। कट बोथ द शीट अलोंग द डॉटेड लाइन। जो डॉटेड लाइन थी ना, जो आपने लाइन ड्रॉ की थी, उनके ऊपर से कट कर दिया। एंड देन अनफोल्ड, और फिर उनको खोल दिया, मतलब अनफोल्ड कर दिया। वीव द स्ट्रिप वन बाय वन थ्रो द कट्स ऑन द शीट ऑफ पेपर एंड शोन। अब उनको शीट, अब जो उनकी शीट्स थी ना, अब उनको कैसे कर रही हैं? ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, वन बाय वन ऐसे कर रहे हैं। मतलब पहले ये वाली शीट ऊपर रखी, फिर ये नीचे कर दी, फिर वो ऊपर आई, फिर वो नीचे कर दी, ऐसे करना है। उसके बाद क्या करना है? शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द। अब जो भी आप सारा का सारा कर लोगे वो क्या बन जाएगा? कुछ ऐसे टाइप की शीट बन जाएगी ना, कलरफुल शीट जो बहुत ही प्यारी होगी, कुछ ऐसे टाइप की बन जाएगी। इन द सिमिलर मैनर, तो इसी तरह से जैसे आपने ये पेपर के साथ किया, उसी तरह से टू सेट्स ऑफ yarn एंड वन आर मेक टू इन ए फैब्रिक। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं? फैब्रिक बनाते हैं yarn से। द yarn आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप। जो हमारी पेपर की स्ट्रिप्स थी ना, जो हमने कट की थी, उससे बहुत ज़्यादा पतली क्या होती हैं? yarns होती हैं। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ अ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। जो लूम्स होते हैं ना, उन पर हम लोग क्या करते हैं? फैब्रिक की वीविंग करते हैं। अब लूम्स क्या होती हैं? लूम को अगर मैं आपको हिंदी में मतलब बताऊं उसका, तो लूम करघा होता है, करघा हम लोग इसको बोलते हैं।
और अगर इसकी पिक्चर की बात की जाए तो ये तो हैंडलूम है, हाथ से बनाने वाला, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मशीन ही आ रही हैं। ठीक है, ये तो हाथ से वाला है, हाथ खरगा है, लेकिन आजकल जो है वो मशीनी आ रहे हैं। वो कुछ इस टाइप से खड़ा होता है और उसके अंदर से ना हमने जैसे पेपर स्ट्रिप्स की थी ना, तो उस तरह से ऐसे कपड़ा बन जाता है, फैब्रिक बन जाता है। ठीक है, द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। हाँ, तो ये हैंड ऑपरेटेड भी हो सकता है और वो पावर ऑपरेटेड भी हो सकता है, यानी हाथ से काम करने वाला भी हो सकता है और मशीनी भी हो सकता है। पता लग गया। लूम्स का, लूम को बोलते हैं करघा, यानी जिस पे हम लोग ये प्रोसेस करते हैं, ये मतलब फैब्रिक बनाते हैं। मतलब जो वो होते हैं ना, यार्न्स होते हैं, उनको हम लोग एक साथ करते हैं जिससे कि हम लोग फैब्रिक बना सकें। अब नीटिंग क्या होती है? नीटिंग, हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर नीटेड? क्या आपने कभी देखा है कि घर में देखा है जो स्वेटर है बुनना? नीटिंग क्या होता है? बुनना। ठीक है, आपने देखा है जब घर में आपकी दादी मम्मी जो स्वेटर्स वगैरह, सॉक्स वगैरह जब बुनती हैं, उनको देखा है। इन नीटिंग, नीटिंग में क्या होता है? अ सिंगल यार्न इज, हाँ जी, तो अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। एक सिंगल धागा यानी एक वूलन से के साथ क्या बन जाता है? सारा का सारा स्वेटर बन जाता है बुनाई करते वक्त। ठीक है, तो एक फैब्रिक, एक कपड़ा बनाने के लिए एक सिंगल यार्न का ही यूज़ होता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टोर्न पेयर ऑफ सॉक्स? फटी हुई सॉक्स में से क्या आपने कभी ना एक यार्न का थ्रेड निकाला है बाहर? वट हैपन्स, क्या होता है? A single yarn get pulled out continuously and the fiber get unraveled. अगर आपके पास ना कोई वूलन का कोई कपड़ा हो, स्वेटर हो, सॉक्स हो, कुछ भी हो, मतलब तकिए के कवर हो, पिलो कवर हो, अगर वो मतलब वूलन के हो, वूल के हो, उससे क्या करना, टॉर्न हो, वो फटा हुआ हो, मतलब उससे अगर आप लोग एक एक थ्रेड अगर आप लोग वहाँ से खींचोगे ना, तो सारा का सारा जो वो कवर है ना, सारा का सारा मतलब उधर जाएगा, सारा का सारा टॉर्न हो जाएगा, सारा फट जाएगा। वो एक ही कॉन्टिन्यूसली आपके पास आता रहेगा। ठीक है, थ्रेड। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लॉथिंग आइटम आर मेड अप ऑफ नीटिंग फैब्रिक्स। मतलब बुनाई के जो फैब्रिक होते हैं, सॉक्स और बहुत सारी आइटम्स उनसे बनी हुई होती हैं। नेटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। जो ये बुनाई होती है वो हाथ से और मशीन से दोनों से की जाती है। अब पहेली, पहेली को क्या प्रॉब्लम आ गई? पहेली वांट्स टू नो, वो जानना चाहती है, इफ़ यू हैव सीन एनी फैब्रिक दैट आर मेड अप ऑफ फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। अब जो पहेली है वो ये जानना चाहती है कि आपने कभी ऐसा फैब्रिक देखा है जो कि किससे, कौन से फाइबर से बना होता है, जो कि जैसे आउटर कवर होता है ना कोकोनट, कोकोनट के बाहर कैसा होता है? ऐसे बाल से होते हैं। तो आपने कभी ऐसा फैब्रिक देखा है, ऐसा कपड़ा देखा है जो कि किससे बना होता है? कोकोनट की आउटर कवरिंग से बना होता है, यानी कोकोनट के उन बालों से बना होता है। वट आर द दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज फॉर? तो अगर देखा है तो ऐसे ऐसे फाइबर्स मतलब किसके लिए काम आते हैं? वीविंग एंड नीटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। जो वीविंग है और नीटिंग है, समझ में आ गया होगा ना आपको वीविंग और नीटिंग का मतलब। तो अब जो ये दोनों है ना, ये किससे अलग अलग टाइप के फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ होते हैं। दिस फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स। जो ये फैब्रिक है ना, वो किसके लिए यूज़ होते हैं? जो क्लॉथिंग आइटम है ना, मतलब कपड़े हैं, वो बहुत सारे हो जाते हैं वैरायटी के लिए। ठीक है, उनमें वैरायटी वैरायटी लाने के लिए। दिस फैब्रिक आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स। इनमें वैरायटी लाने के लिए ये यूज़ होती हैं। अब क्लॉथिंग की जो है वो हिस्ट्री क्या थी? ठीक है, पहले लोग क्या डालते थे? ठीक है, अब तो जैसे बहुत कुछ चल गया है। पहले थोड़ा नहीं होते थे, जीन्स टॉप होते थे। ठीक है, ऐसा थोड़ा ना होता, शॉर्ट्स होते थे, ऐसा नहीं होता। पहले लोग बहुत अलग कपड़े डालते थे। कैसे डालते थे? मतलब किस टाइप के कपड़े डालते थे, कौन से फैब्रिक होते थे वहाँ पे? ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम फॉर क्लॉथ्स? एंशियंट होता है पुराने टाइम में, यानी पिछले ज़माने की अगर बात करें। ठीक है, बहुत पुराना टाइम जिसमें हमारे पूर्वज होते थे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल यूज? हाँ, तो आपने कभी सोचा है कि पहले जो पुराने टाइम होता था उनमें क्या लोग, हमारे जो दादाजी है, परदादाजी हैं, वो लोग क्या यूज़ करते थे अपने क्लॉथ बनाने के लिए? ठीक है, अपने कपड़े डालने के लिए कैसा कपड़ा यूज़ करते थे? आज तक तो लीलन आया हुआ है। ठीक है, लीलन आया हुआ है, चिकन का कपड़ा आया हुआ है, बहुत सारे कपड़े आए हुए हैं, कॉटन है, ठीक है, जूट है, बहुत सारे टाइप का कपड़ा है। It appears that in those times people used the bark and the big leaves of the tree, of animal skin and
clothes to cover themselves। अब उस टाइम में क्या होता था, जो इंसान होते थे ना, वो कैसे हम अपने शरीर को ढकते थे, कैसे कपड़े डालते थे। जैसे बनाना ट्री हो गया, ठीक है, उसका बड़ा पत्ता होता है ना, उसका यूज़ कर लेते थे अपने शरीर को ढकने के लिए, अपनी अपने क्लॉथ बनाने के लिए। जो जानवर मर जाते थे तो उनकी स्किन होती थी, उनकी खाल होती थी, उनको अपने मतलब अब उनसे अपना कपड़ा बना लेते थे, ठीक है। उस टाइम थोड़ा ना ये इनका पता होता था कॉटन का, जूट का। उस टाइम में ये बना लिया करते थे। आदि मानव देखिए ना, आदि मानव उनको वैसे ही कपड़े डालते थे, ठीक है। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, जब आदमियों ने, जब इंसानों ने खेती करनी शुरू कर दी थी, खेती की तरफ अब इनका ध्यान आने लगा था। दे लर्न टू वीव twigs and grass into mats and baskets, wine, animal fleece or hair were twisted together into a long strands। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया, दे लर्न टू वीव ट्विग्स, ट्विग्स होता है टहनियाँ, ठीक है, एंड ग्रास टू मैट्स एंड बास्केट। अब जब वो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो गए थे, मतलब उन्होंने अपना क्या एग्रीकल्चर सीख लिया था, खेती की तरफ जाने लग गए थे, तो क्या हुआ, उन्होंने क्या अपनी टहनियों और घास पत्तों से क्या मैट होता है ना, चटाई, वो बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। बास्केट बाल्टियाँ बनानी शुरू कर दी, टोकरियाँ बनानी शुरू कर दी। वंस एनिमल फ्लीस और ए हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू द लॉन्ग स्ट्रैंड, दिस वर वोवन इनटू अ फैब्रिक्स। और जो हेयर होते हैं, ठीक है, एनिमल्स के होते हैं, जैसे होती है ना शिप के हेयर हो जाते हैं, किसी के भी हेयर हो जाते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, उनसे क्या करते थे वो ना, क्या बनाते थे वो, उनके लिए क्या होते थे, एक टाइप के यार्न होते थे, ठीक है। और उनको उनसे क्या बुनाई करते थे, वो फैब्रिक्स की बुनाई करते थे। द अर्ली इंडियन वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ अ कॉटन एंड ग्रू इन द रीजन नियर द गंगा रिवर। और उसके बाद क्या आ गया, कॉटन आ गया, कॉटन के फैब्रिक उन्होंने डालना शुरू कर दिया, ठीक है। फ्लैक्स फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स अ नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स क्या है, एक प्लांट है जो हमें क्या देता है, नेचुरल फाइबर देता है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज अ फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नीले एंड यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स। तो उस टाइम में क्या होता था, कॉटन कॉटन और क्या होता था, एक फ्लैक्स भी एक टाइप का फैब्रिक है। फ्लैक्स किसके लिए यूज़ होता था वहाँ पे, फ्लैक्स की जो वो फ्लैक्स ना एक सेकेंड बच्चों, उस टाइमिंग में क्या होता था, जो कॉटन और फ्लैक्स होता था उसके उसके फैब्रिक बनते थे, यानी उसका कपड़ा बनता था। कहाँ पर बनता था, नाइल रिवर है ना जो, उसके पास में बनता था। इन दोज डेज, उन दिनों में, स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, जो सिलाई है, सिलाई का काम वहाँ पे नहीं था, सिलाई किसी को नहीं पता था कि ये सिलाई भी होती है। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। वो सिंपली क्या करते थे, जो फैब्रिक बनता था ना, यानी कपड़ा बनता था कॉटन से, वो क्या करता था, कॉटन और फ्लैक्स से जो कपड़ा बनता था, तो वो आदमी क्या करते थे, मतलब डिफरेंट पार्ट जब जहाँ जहाँ से उनको अपना शरीर ढकना होता था ना, वहाँ वहाँ से वो अपना बॉडी को ढक लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। बहुत सारे तरीके होते थे, कहीं साड़ीज डालते थे, कहीं धोती डालते थे, ठीक है। ऐसे मतलब बहुत सारे तरीके होते थे जो कि अपना शरीर को ढकने के काम, अपने शरीर को ढकने के लिए बहुत सारे तरीके होते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द सेविंग नीडल, अब सुई का जब आविष्कार हुआ, इन्वेंशन को बोलते हैं आविष्कार, और नीडल को बोलते हैं सुई, और सेविंग का बोलते हैं सिलाई वाली सुई, ठीक है। पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ। पीपल ने, आदमियों ने क्या स्टार्ट कर दिया, इंसानों ने स्टार्ट कर दिया कपड़ा बनाना, मतलब क्लॉथ्स को, मतलब फैब्रिक से जो कपड़ा होता है ना, उससे ड्रेसेस बनानी स्टार्ट कर दी। स्टिचिंग क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। अब सुई के आविष्कार के बाद क्या हुआ, बहुत सारी वैरायटी आ गई कपड़ों में, ठीक है। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट एक सेकेंड बच्चों, बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन क्या होती है, टर्बन होती है पगड़ी, ठीक है, इज़ यूज्ड एज अ अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। अब ये क्या है, ये बहुत, ये अमेजिंग नहीं है कि आज भी जो साड़ी है, आज भी लेडीज़ है साड़ी डालती हैं, धोती डालते हैं, गाँव में तो बहुत सारे धोती डालते हैं, लुंगी डालते हैं, ठीक है।
और जो पगड़ी है, ठीक है, अब वो भी डालते हैं, पग बांधते हैं पंजाब साइड में, ठीक है। आज भी ये यूज़ होते हैं, आज भी ये पहने जाते हैं कपड़े। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन इन ऑल ओवर द कंट्री, जैसा कि मतलब खाना खाया जाता है मतलब अपने पूरे देश में अलग अलग जहाँ पे खाना खाया जाता है। हमने चैप्टर में किया था ना कंपोनेंट्स ऑफ फूड में, और उससे पहले वाले चैप्टर में भी। अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट इज ऑल्सो इन अ फैब्रिक, और कपड़ा भी है, जैसा कि हम खाना अलग अलग खाते हैं ना, वैसे कपड़े भी अलग अलग डालते हैं। एंड क्लॉथिंग आइटम्स, ठीक है, क्लॉथिंग आइटम यानी कपड़ा भी हम लोग अलग अलग डालते हैं। अब ये क्या है यहाँ पे देखो, ये कॉटन रोल्स हैं, वो कॉटन की बॉल है जो कि प्लांट से अभी अभी ली गई है। उसको क्या करेंगे हम लोग, गिनिंग करेंगे। गिनिंग से क्या बनेगा, फाइबर बनेगा। उसके बाद उसको स्पिनिंग करेंगे फाइबर को, ठीक है, और फिर उसका यार्न बनेगा। यार्न बनने के बाद हम लोग दो तरह के से, एक नीटिंग और एक वीविंग से क्या बना सकते हैं, उसका फैब्रिक बना सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे चैप्टर में हम लोगों ने यही पढ़ा है, ठीक है। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड। कॉटन वूल क्या होती है, मतलब ऊन जिसको बोलते हैं, ठीक है, रुई, रुई बोलते हैं हमारे साथ, कॉटन, ठीक है। फैब्रिक क्या होता है, कपड़ा होता है। फाइबर क्या होता है, जैसे कि कॉटन हो जाता है, जूट हो जाता है, जिससे फैब्रिक बनता है, ठीक है। नीटिंग प्रोसेस होती है, स्पिनिंग वीविंग की प्रोसेस होती है, यार्न क्या होते हैं, वो थ्रेड होते हैं। अब ये तीनों प्रोसेस से क्या होता है, हमारा फाइबर से फैब्रिक बन जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को चैप्टर क्लियर होगा ना। अब देखो इसकी समरी देख लेते हैं एक बार, क्या है। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल और फैब्रिक, जो कपड़ा है उसमें बहुत सारी वेराइटी है, जैसे कि कॉटन है, सिल्क है, वूल है, पॉलिस्टर है, ठीक है, बहुत सारी इसमें वेराइटीज़ हैं। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न, फैब्रिक है वो कहाँ से बनता है, यार्न से बनता है। विच आर टर्म टू मेड, जो फर्दर क्या, तो फैब्रिक किससे बनता है, यार्न से बनता है। यार्न किससे बनता है, वो फाइबर से बनता है, ठीक है। फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक, जो फाइबर्स हैं वो दोनों हो सकते हैं, या तो नेचुरल हो या सिंथेटिक हो। जो कॉटन, वूल, सिल्क, जूट है, यह क्या है, सब नेचुरल फाइबर हैं। और जो नाइलन और पॉलिस्टर है वो क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं, जो हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं, और सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, जो हमें मशीनों से मिलते हैं, ठीक है। फाइबर्स जो आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। फाइबर्स आर लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जैसे कॉटन और जूट है वो कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, अब फाइबर से जब हम यार्न बनाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं। फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड अप ऑफ वीविंग एंड नीटिंग, वीविंग और नीटिंग से हम लोग क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, किससे, यार्न से, ठीक है। यार्न क्या होते हैं, वो थ्रेड होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो थ्रेड होते हैं मतलब, अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं ये। क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक, आपको ये बताना है ये नेचुरल है या सिंथेटिक है। तो जूट क्या है, जूट नेचुरल फाइबर है। पॉलिस्टर सिंथेटिक है। सिल्क क्या है, नेचुरल है। कॉटन नेचुरल है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे बताना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। यार्न इज मेड अप ऑफ फ्रॉम फाइबर्स, जो फाइबर्स हैं उससे क्या बनता है, यार्न बनता है, बिल्कुल सही है, यार्न ही बनता है। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अ मेकिंग फाइबर, अब जो स्पिनिंग है वो किसकी प्रोसेस है, किसकी प्रोसेस है, वो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था। जो स्पिनिंग है वो किसकी प्रोसेस है, यार्न मेकिंग प्रोसेस है, किससे, फाइबर से। जब हम यार्न बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। अब फाइबर से तो फाइबर थोड़ा ना बनती है, फाइबर तो प्लांट से ही मिलता है हमें। फाइबर से हम लोग क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं। तो ये बिल्कुल इन्होंने गलत बोला है कि फाइबर थोड़ा ना हम स्पिनिंग में बनाते हैं, स्पिनिंग में तो हम लोग यार्न बनाते हैं। जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ अ कोकोनट, जो जूट होता है वो बाहर का जो कवर होता है ना कोकोनट का, वो होता है क्या, बताओ बच्चों। ये जो आउटर कवर होता है ना, अब यहाँ पे देखो, मैं सॉरी बताना भूल गई थी, पहेली ने भी आपको ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। जो बाहर का कवर होता है ना कोकोनट का, वो किस में यूज़ होता है, वो कपड़े में नहीं यूज़ होता, क्योंकि वो देखो ना, खुद ही देखो, अगर उसका हम लोग कपड़ा बनाएंगे, ठीक है, फैब्रिक बनाएंगे, और उसको कौन डालेगा, अगर डालेगा तो क्या होगा, वहाँ पे वो कपड़ा बहुत ही काटने आएगा ना, बहुत ही मतलब लड़ता है वो कपड़ा, जब मतलब कपड़ा तो हम लोग उसका बना ही नहीं सकते। आपने रस्सी देखी है, रस्सी को आप अगर आप लोग ऐसे अपने हाथ से ज़ोर से दबाते हो तो क्या होता है, आपके हाथ में कांटे लगते हैं ना। तो वो रस्सी किसकी बनती है, वो रस्सी हमारी कोकोनट का जो आउटर पार्ट होता है ना, मतलब वो उसके बाल से होते हैं, हेयर से होते हैं उसके, उनसे बनता है, ठीक है। और जो कोकोनट का आउटर पार्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, COIR, कोयर बोलते हैं, ठीक है।
और जो जूट है यहाँ पे इसने क्वेश्चन किया है कि जो हमारा ये जूट है वो क्या होता है, कि वो आउटर पार्ट होता है कोकोनट का, आउटर कवरिंग होती है। ये बिल्कुल गलत है बच्चों। जो कोकोनट की आउटर कवरिंग होती है उसे बोलते हैं कॉयर, COIR, ठीक है। और जो हमारी जूट होती है ना, जूट हमें प्लांट से मिलती है, हमने ऊपर उसको पेड़ भी देखा था, पौधा भी देखा था जूट का, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम द कोकोनट इज कॉल्ड गिनिंग। हम गिनिंग का क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोसेस है, हम जब सीड है कॉटन में से जो हमारी सीड है ना, उसको अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं उसको हम लोग गिनिंग बोलते हैं। तो बिल्कुल बोलते हैं भाई, उसी को तो गिनिंग बोलते हैं। अब क्या करते हैं, कॉटन हमने ले लिया, मतलब पौधों से कॉटन हमने उतार लिया, ठीक है। अब उसके सीड्स होते हैं जो उनको अलग करते हैं, किससे, कॉम्बिंग करके, ठीक है। उनके ऊपर कॉम्बिंग करते हैं, उसके बाद उनके सीड्स और जो कॉटन है वो अलग अलग हो जाती है, उसी को तो हम लोग गिनिंग बोलते हैं, ठीक है। वीविंग ऑफ यार्न मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। जो वीविंग है, अगर हम लोग यार्न की वीविंग करते हैं तो उससे क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। हाँ, हमने देखा था कि जो यार्न होता है ना, उससे फैब्रिक दो टाइप से बन जाता है, एक वीविंग से और एक किससे बनता है, नीटिंग से, ठीक है। अब देखो, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। जो सिल्क की फाइबर है वो कहाँ से, स्टेम ऑफ प्लांट से आती है? बिल्कुल नहीं आती। स्टेम ऑफ प्लांट से कौन सी फाइबर आती है, जूट फाइबर आती है, ठीक है। सिल्क कहाँ से आती है, सिल्क वॉर्म से आती है, ठीक है, रेशम के कीड़े से आती है। सिल्क को हिंदी में बोलते हैं रेशम। पोलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, नहीं, बिल्कुल नहीं है, पोलिस्टर नेचुरल फाइबर नहीं है। पोलिस्टर क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। अब ब्लैंक्स आपको फिलअप करनी है, ब्लैंक्स फिलअप करो। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो प्लांट के फाइबर है वो कहाँ से आते हैं, हमारे प्लांट फाइबर्स आर, प्लांट के फाइबर है वो कहाँ कहाँ से आते हैं। एनिमल के फाइबर है वो कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन और जूट इज ऑब्टेन। कॉटन किस पार्ट से आती है प्लांट के, और जूट किस पार्ट से आती है। इन सब के आंसर कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। अगर ना बता पाओ तो पूछ लेना आंसर, तो मैं बताऊंगी, लेकिन खुद भी कुछ करो, दिमाग लगाओ, ठीक है। सारा आप लोगों को बताया हुआ है। नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड अप ऑफ कॉटन कोकोनट फाइबर। कोकोनट के फाइबर से कौन कौन सी आइटम बनती हैं, अभी बताया था मैंने। एक तो रोप बनती है, एक और आप बताओ मुझे क्या बनती है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। अब फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस उसको बताओगे क्या होगी, ठीक है। फाइबर कॉटन वाली बता दो, कॉटन से आप लोग यार्न कैसे बनाओगे वो वाली प्रोसेस बता दो। पहले तो कॉटन को अलग ही करोगे ना गिनिंग से, उसके बाद बताओ क्या करोगे, वो बताना है आपको। पहले आप लोग खुद बताना, कमेंट सेक्शन में। गलत बताओगे तो आपका रिप्लाई दूंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ना पता हो, पूछना हो तो वो भी पूछ लेना, आपको वहाँ पे भी बता दूंगी मैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। और चैप्टर ये हमारा कंप्लीट हो गया है, कल को 4th चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।